मेहनत का महत्व, एक प्रेरणादायक कहानी। जिंदगी का असली सुख मेहनत करने में है। आराम करने से इंसान को अंततः दुख की प्राप्ति होती है। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य को हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से समझेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। कहानी एक, जीवन का सबसे बड़ा धन। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा घने जंगल में शिकार कर रहा था। अचानक मौसम बदल गया, आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। सूर्य अस्त हो गया और अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वहां 3 बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे और गांव की ओर जा रहे थे। राजा ने उन्हें बुलाया और पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत प्यासा और भूखा हूं। बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जाकर अभी कुछ ले आते हैं। वे गांव की ओर भागे और तुरंत राजा के लिए जल और भोजन ले आए। बालकों के उत्साह और प्रेम को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने पूछा, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। पहले बालक ने कहा, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई है और कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। दूसरे बालक ने कहा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? राजा ने कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तीसरे बालक ने कहा, मुझे ना धन चाहिए ना ही बंगला गाड़ी, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध करवाया। वह परिश्रमी बालक था, इसलिए दिन रात मेहनत करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। वर्षों बाद राजा ने मंत्री से पूछा, तुम्हारे साथ जो 2 और बालक थे, उनका क्या हालचाल है? मैं चाहता हूं कि एक बार फिर उनसे मिलूं। मंत्री ने उन दोनों को आमंत्रित किया। अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। राजा ने पूछा, तुम दोनों अपने बारे में बताओ। धन मांगने वाला बालक दुखी होकर बोला, राजा साहब, मैंने धन मांगकर बड़ी गलती की। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और सारा धन बेकार की चीजों में खर्च कर दिया। कुछ समय बाद ही मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें आपने मुझे देखा था। बंगला गाड़ी मांगने वाला बालक बोला, महाराज, मैं बड़े ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था, पर एक बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं भी अपने पहले जैसी स्थिति में पहुंच गया। राजा ने कहा, धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहती, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और इसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है। इसलिए सबसे बड़ा धन विद्या ही है। कहानी 2, कम बोलने का महत्व। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वह सब कुछ जानता है। पर जो इंसान यह मानता है कि वह बहुत ही थोड़ा जानता है और बहुत कुछ सीखना है, वह कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता। शिष्य ने सिर झुकाया और गुरु ने कहा, 5 परिस्थितियों में हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। 1, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकता। 2, जब किसी विशेष मौके पर तुम्हें पूरा ज्ञान न हो। 3, जब कोई तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो। 4, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रहा हो। 5, जब कोई अपने दुख भरे अनुभव साझा कर रहा हो।
गुरु ने कहा, जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। कहानी 3 मेहनत का महत्व। गांव में एक साधु था जिसके नाचने से बारिश होती थी। कुछ शहर के लड़कों ने साधु को चुनौती दी कि उनके नाचने से भी बारिश होगी, पर उनके नाचने पर बारिश नहीं हुई। साधु ने नाचना शुरू किया और तब तक नाचा जब तक बारिश नहीं हो गई। साधु ने लड़कों को समझाया, जब मैं नाचता हूँ तो मुझे पूरा विश्वास होता है कि बारिश होगी और मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश ना हो जाए। यही गुण सफलता पाने वालों में होता है। कहानी 4 खेत का खजाना। संतोष प्रसाद नाम का एक किसान अपने आलसी बेटों की चिंता करता था। बीमार होने पर उसने अपने बेटों से कहा कि खेत में खजाना छिपा है। बेटों ने खेत खोदा पर खजाना नहीं मिला। मां ने उन्हें बीज बोने का सुझाव दिया। फसल पकने पर उन्हें बहुत धन मिला और उन्हें पिता की बात का अर्थ समझ आया कि मेहनत से ही सच्चा खजाना मिलता है। निष्कर्ष, इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत ही जीवन का असली सुख है। ज्ञान और मेहनत से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। आलस्य से बचकर मेहनत करने से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अंत दोस्तों, इन कहानियों से मिली शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं और अपने परिवार व दोस्तों के साथ साझा करें। मेहनत का महत्व समझें और अपने जीवन को खुशियों से भरें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।